हेलो दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला अपने YouTube चैनल दिशा कंपटीशन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और आज एक हम नया टॉपिक लेकर शुरुआत करते हैं, सूचकांक इंडेक्स। आपने 2015 से परीक्षाओं से ट्रेंड चल रहा है। आपको वो नहीं पढ़ना है जो पढ़ाया जा रहा है, आपको वो पढ़ना है जो परीक्षाओं में आता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो सूचकांक, इससे हर एक परीक्षा में 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर किसी परीक्षा में 50 क्वेश्चन आते हैं तो ये फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपका सूचकांक से आएगा। और अगर किसी परीक्षा में 100 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पर संभावना रहती है 2 से 3 क्वेश्चन भी आपके सूचकांक से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, वो बात ये ध्यान रखनी है कि सूचकांक में 2 ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं कि सूचकांक में पहली पोजीशन किस देश की है, फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा देश है, कौन सा कंट्री लाई करता है, और भारत का सूचकांक में क्रम क्या है। तो 2 चीजें आपको माइंड में रखकर जब भी तैयारी करनी है तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या परीक्षाओं में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सूचकांक में भारत की पोजीशन क्या है और सूचकांक में दुनिया में नंबर 1 पर कौन है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा कंट्री है और भारत की पोजीशन क्या है। इन 2 चीजों को आपको अपने माइंड में रखना है। अगर आपको ये 2 चीजें दिमाग में हैं तो निश्चित रूप से आप एग्जाम हॉल में अपना परफॉर्मेंस बेस्ट करने आने वाले हैं। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको सटीक पढ़ना है, फोकस स्टडी पर पूरा ध्यान रखना है। चलिए, और हर एक परीक्षाओं में, चाहे वो भी यूपी लेखपाल हो, चाहे 2016 का आरओ का एग्जाम होने वाला हो, पुनर्परीक्षा, या उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा जो इस समय फॉर्म आए हुए हैं वो परीक्षा हो, अब हम इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तब उसमें हम आपको बताएंगे परीक्षाओं के बारे में। चलिए अब देखते हैं सूचकांक। पहला सूचकांक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता। इसमें पहले नंबर पर कौन सा देश है, नॉर्वे, और भारत की पोजीशन कितनी है, 142। अभी हाल ही में 23 अप्रैल को ये रिपोर्ट आई है, ये सूचकांक की रिपोर्ट आई है। ये सबसे लेटेस्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, कि दुनिया में प्रेस की क्या भूमिका है, दुनिया में प्रेस कितनी स्वतंत्र है। तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता 142वें नंबर पर है। अभी हाल ही में अर्नब वाला मामला चल रहा है, अर्नब गोस्वामी का, आपको मालूम है, ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक में भी नंबर 1 देश कौन सा है, नॉर्वे। नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो, ठीक है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। और एक प्रश्न यहां पर और बनता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा कहां पर होती है। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा भी कहां पर होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा नॉर्वे में ही होती है। नॉर्वे क्या है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये तीनों स्कैंडिनेवियन कंट्री है। स्कैंडिनेवियन, तो साथ में स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन देश। स्कैंडिनेवियन देश मुख्य रूप से आपके हैं नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये बात आपके ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनाकर पूछ देता है। और ये उत्तर यूरोप के भाग है। और दुनिया में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, तो दुनिया में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है, ओके। और मानव विकास सूचकांक में भारत की क्या पोजीशन, 129। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल लीजिए। हर एक परीक्षाओं में, साल 2 साल में के इंटरवल में हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई में भारत की रैंकिंग क्या है। और एचडीआई सूचकांक वही सूचकांक है जिसका आपका संबंध भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और महबूब उल हक से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए, तो ये दोनों बातें एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, हमने आपको कुछ बातें एक्स्ट्रा बता रहे हैं। आपको बिल्कुल गिद्ध की तरीके से एकदम फोकस होना चाहिए कि आपको कहां पर अटैक करना है, ठीक है ना। शांति, पीस। शांति में दुनिया में एक यूरोपियन कंट्री आइसलैंड, ठीक है ना, इसकी राजधानी रिकयाविक है। और इसमें दुनिया में इंडिया की पोजीशन कितनी है, 141, 141। बौद्धिक संपदा में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में दुनिया में नंबर 1 देश यूएसए। आप देखते होंगे जब भी नोबेल प्राइज मिलता है तो दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जो मिलते हैं वो अमेरिका के लोगों को मिलते हैं। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा जो इंटेलेक्चुअल कंट्री माना जाता है वो अमेरिका माना जाता है। जिस देश में सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग होंगे
उसी देश में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिलेंगे और उस देश की जीडीपी हमेशा 7वें आसमान पर पहुंचेगी। तो एक कॉमन सेंस की बात है। और इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 40। इसका मतलब हमारी भी स्थिति ठीक ठाक है, भारत में भी ठीक ठाक इंटेलेक्चुअल पर्सन, बौद्धिक लोग मौजूद हैं। ठीक है। भ्रष्टाचार के मामले में, करप्शन के मामले में दुनिया में सबसे कम कर प्रदेश कौन सा है? तो दुनिया में सबसे कम कर प्रदेश है डेनमार्क। और डेनमार्क देश वो देश है जो दुनिया में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन में नंबर 1 है। और दुनिया में गाय के दूध उत्पादन में नंबर 1 देश यूएसए है। और दुनिया में कुल दूध उत्पादन में नंबर 1 देश भारत है। ठीक है ना। इन बातों को जो मैं बता रहा हूं उनको ध्यान रखिएगा। और भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? 80 है। इसको आप लोग कॉपी पेन में नोट करते रहिए, कॉपी पेन में नोट कर लीजिए और इसका हम स्क्रीनशॉट भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना। और जिन लोगों को जो हमारे छात्र नहीं है, नए लोग देख रहे हैं, वो इस नंबर पर मैसेज हमको कर देंगे 9795838488। ओके। तो उनको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए, भ्रष्टाचार सूचकांक, लोकतंत्र सूचकांक। लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी थी? लोकतंत्र की परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों को, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ठीक है ना। लोकतंत्र, दुनिया में लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। और दुनिया में सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? दुनिया में सबसे पुराना लोकतंत्र यूएसए है। ठीक है ना। तो लोकतंत्र सूचकांक में नंबर 1 देश कौन सा है? नॉर्वे। और भारत की रैंकिंग कितनी है? 51। ये बातें आपको रैंकिंग याद होनी चाहिए, ये आपको मगअप करना है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जितने भी जीके ट्रिक के नाम पर आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई जाती है, वो सब एग्जाम हॉल में काम नहीं आती है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो हमेशा ये मेरा ध्येय वाक्य रहा है, इसको आप ध्यान रखिए। तो आप ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा ही, लेकिन उसी कंफ्यूजन में से आप अगर जीएस में 60 से 70% क्वेश्चन बना ले जाते हैं तो आपको एग्जाम 100% क्वालिफाई कर ले जाएंगे। आतंकवाद में, आतंकवाद सबसे पीड़ित देश कौन सा है? सबसे ज्यादा पीड़ित देश अफगानिस्तान। और भारत की रैंक क्या है? 7। वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक, प्रसन्नता सूचकांक में हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस में सबसे नंबर 1 देश कौन सा है? हैप्पीनेस में सबसे नंबर 1 देश है आपका फिनलैंड। भारत की पोजीशन कितनी है? 144। हम लोग अभी उतना खुश नहीं है। आपको मालूम है भारत एक गरीब देश है और भारत एक किस तरीके का देश है? भारत एक विकासशील देश है। अभी विकासशील से विकास की ओर, विकसित की ओर बढ़ रहे हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम, जलवायु जोखिम जहां पर क्लाइमेट का जोखिम होता है, जलवायु जोखिम में भारत की रैंकिंग 5 है। और सबसे ज्यादा जलवायु जोखिम वाला देश कौन सा है? जापान। सबसे ज्यादा जोखिम जो है इसका भुखमरी में है। भुखमरी में बेलारूस सबसे कम भुखमरी है। और भुखमरी में भारत की पोजीशन कितनी है? 102। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि ये इंडेक्स सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण है। बेलारूस के बारे में कुछ बातें बताएंगे। बेलारूस वो देश है जो सोवियत संघ से 1992 में विघटन के द्वारा एक अलग राष्ट्र बन गया था। वर्तमान में यूरोप का हिस्सा है। ठीक है। और बेलारूस सबसे, दुनिया में सबसे कम भुखमरी अगर किसी देश में तो बेलारूस में है। और भारत की रैंकिंग 102 है। आज के लिए इतना ही।